तो दोस्तों समझते हैं उत्प्रेरण को। उत्प्रेरण को समझने से पहले हमको उत्प्रेरक को समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको साथ ही में लिख लिया है, उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं उत्प्रेरण क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन वो अपरिवर्तित रहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, बात एक ही है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। दोस्तों देखिए एक बार और समझिए दोस्तों इसको। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं वो हम समझेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति यानी कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दोस्तों उत्प्रेरण है ना, जो उत्प्रेरण है वो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। अगर उत्प्रेरक नहीं होगा तो उत्प्रेरण की क्रिया होगी नहीं, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही उत्प्रेरण की क्रिया होती है। तो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक पदार्थ होता है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, समांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण को पहले समझ लेते हैं, बाद में दूसरा समझेंगे। तो समांगी उत्प्रेरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक की भौतिक अवस्था एक जैसी होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन दोस्तों आप कुछ भी याद किया कीजिए तो उसको पहले डेफिनेशन से जोड़िए। समांगी यानी कि समान अंग, यहाँ पर भौतिक अवस्था के ऊपर बात चल रही है, तो समान भौतिक अवस्था। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक की भौतिक अवस्था के यानी कि भौतिक अवस्था एक जैसी होती है उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों इसका रिएक्शन देना बहुत ही कंपल्सरी होता है, केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2SO2 + O2। ये NO क्या है, उत्प्रेरक है। NO क्या है, उत्प्रेरक। इसी की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो 2SO3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं विषमांगी उत्प्रेरण को। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है। उसमें क्या था, समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक व अभिकारक की भौतिक अवस्था एक जैसी थी, और यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न भिन्न है, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2H2 + O2। जी Pt क्या है, उत्प्रेरक है, 2H2O। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर हमने अभी पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर, पहले क्या थे, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार थे। अब उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है समझते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धन। दोस्तों जैसे ही आप मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, आपको और धन दे दिया गया 5 रुपए, तो आपके पास कितने हो गए, 10 हो गए, यानी कि वृद्धि हुई। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की बात चल रही है तो हम वही बात करेंगे, वहाँ धन की बात चल रही है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की बात चल रही है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा यह घटना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरण होता है, ये उत्प्रेरक तो जरूर आएगा, तो धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। एक बार और समझिए, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2KClO3 MnO2, ये 270 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है क्रिया। MnO2 क्या है, उत्प्रेरक है, तो क्या है 2KCl + 3O2। दोस्तों आप रिएक्शन को बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है।
बहुत कंपल्सरी है रिएक्शन। दूसरा क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। दोस्तों जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, अगर आपके रुपए में से 3 रुपए ले लिए जाएं तो क्या 2 रुपए बचेंगे। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, ऋण यानी कि ऋण घटा देते हैं। अरे सीधा मतलब है माइनस है, तो घटाना का चिन्ह होता है ना जी माइनस, देसी लैंग्वेज में समझो भाई। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, 2Na2SO3 + O2 C2H5OH एसिटिक अम्ल कि इस ये यहाँ पर उत्प्रेरक के कार्य कर रहा है 2Na2SO4। तीसरा क्या है, स्व उत्प्रेरण। दोस्तों मेरी बात याद रखिए, ये रिएक्शन को लोग रट लीजिए, आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं छोड़ के आ जाते हैं। तीसरा क्या है, स्व उत्प्रेरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्व उत्प्रेरण यानी कि स्व उत्प्रेरण पढ़ेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, तथा यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। स्व उत्प्रेरण का मतलब यानी कि अपने मन से उसका उत्प्रेरण हो जाए। कैसे, जैसे कोई हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाई और उसमें जो उत्पाद बनता है, उत्पाद बना, तो जो उत्पाद बना वही रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो वही स्व उत्प्रेरक कहलाता है, और ये घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, CH3COO2H5 + H2O रिएक्शन दिया, CH3COOH + C2H5OH। यहाँ पर हमने उत्प्रेरक नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर कार्य कर रहा है, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है C2H5OH। ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, कद्दू को देख करके कद्दू पकता है, यानी कि एक कद्दू ने जब एक कद्दू पक रहा था तो उस पकते हुए कद्दू को दूसरे कद्दू ने देखा, ये तो यार पका जा रहा है, मैं तो कच्चा हुआ जा रहा हूँ, मैं तो कच्चा का कच्चे, तो उसको देखकर वो भी प्रभावित हो जाता है कि मुझे भी पक्का होना है, तो वो भी उसको देख कर पक्का हो जाता है। बात यहीं पर, यानी कि दूसरा कद्दू है वो उससे प्रेरणा लेता है कि भाई पकना जरूरी है तभी हम बेचे जाएंगे। जब एक रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा ही देर के लिए कद्दू मान लो यार, जब एक कद्दू किसी दूसरे कद्दू को वेग को बढ़ाती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पका यानी कि जो पकता है, जो कद्दू पकता है और दूसरा उसको देखकर पकता है, बात यहीं पर है। दोस्तों आप समझदार होंगे, समझ जाएंगे मेरा सारा। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Na2SO3 + O, Na2SO4, Na2AsO3 + O कोई क्रिया नहीं होगी। जब इसकी क्रिया O से कराई जाएगी यानी कि ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो कोई क्रिया नहीं होगी। जब Na2SO3 + Na2AsO3 + O2 तो Na2SO4 + Na2AsO4। दोस्तों ये आपके उत्प्रेरण के प्रकार हो गए हैं। एक तो हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर और एक हो गया क्रियाविधि के आधार पर। अब थोड़ा दोस्तों उत्प्रेरकों के लक्षण हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, उत्प्रेरक के 2 लक्षण बताइए या उत्प्रेरक के लक्षण बताइए, पूछ देता है, तो आपको कंप्लीट करना है इसको। मैं दोस्तों 6 पॉइंट बताऊंगा, आपको तीन जो अच्छे लगे वो आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पहला नंबर क्या है, उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। आपने पढ़ा भी, उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। किस लिए अपरिवर्तित रहता है, भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से। दूसरा पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है, अगर उस पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा भी अगर रासायनिक अभिक्रिया में रख दी जाए तो वो उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। चौथा पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक समानता विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है।
उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। जो उत्पाद बनता है उस पर प्रभावित नहीं करता है उत्प्रेरक, कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए और सबसे पहले आप देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।